डियर पेरेंट्स, पिछला क्वेश्चन एक मदर ने बहुत सुंदर पूछा था कि क्या बच्चे को मारना ठीक है, पनिश करना ठीक है, हिटिंग ठीक है। मैंने उसका जवाब आपको देने की कोशिश की है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में जो दूसरा क्वेश्चन एक और मदर ने कहा कि हम यदि बच्चे को पीटते हैं तो आप कहते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है पिटाई से हमारे बच्चे के ऊपर, ये एक मम्मी जानना चाहती है। मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा क्वेश्चन के फॉर्म में मुझे भेजा है। मैं आपको एक सिंपल टर्म में यदि एक लाइन में बताऊं तो ये है कि जो पिटाई है वो लास्टिंग इंप्रेशंस छोड़ती है। वो जो इंप्रेशन जिंदगी भर बना रहता है। मुझे याद है, मुझे किसी बात पर जो ठीक नहीं थी, जब मैं स्कूल में था, एक टीचर ने एक तमाचा मारा था। उसको मैं आज तक नहीं भूला हूं। यही आप समझिए कि आपके बच्चे भी नहीं भूलने वाले। तो ये बहुत ही परमानेंट एक स्पेस हमारे ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में ऑक्यूपाई कर लेता है और वो मेमोरीज उसको हमेशा हॉन्ट करती हैं, उसको हमेशा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। और फिर वो आपका बच्चा जिस तरह से आपसे पिटा होता है वैसे ही अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को अपनी क्लास में या इधर उधर पीटता है और वो एक नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लग जाता है। कई रिसर्चेज हुई हैं जहां दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप से साइकोलॉजिस्ट ने पनिशमेंट देकर के काम करवाया, दूसरे ग्रुप से प्यार से काम करवाया, मोटिवेशन से काम करवाया। तो क्रिएटिविटी उसमें चेक की गई थी। तो जिन बच्चों को पनिशमेंट देकर के काम कराया गया उनमें क्रिएटिविटी नहीं पाई गई। जिन बच्चों से प्यार से काम कराया गया उनका क्रिएटिविटी रेशियो बहुत हाई मिला। मैं समझता हूं इतने से सेंटेंस में आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हमको क्रिएटिव बच्चे चाहिए, बच्चों को क्रिएटिविटी उनकी लाइफ को अच्छा जीने के लिए चाहिए। तो मैं श्योर हूं कि आप उस क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे, पनिशमेंट को नहीं। एक मम्मी ने पूछा है कि आप पनिशमेंट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो मैं इसका बड़ा सिंपल सा एक आंसर देना चाहता हूं आपको कि जो पिटाई है वो जनरली आप गुस्से में करते हैं, और जब आप गुस्से में करते हैं उस समय आपका विवेक खत्म हो जाता है। आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करते और गुस्से में कई बार आप कुछ अपशब्द भी बोल जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी बोल जाते हैं जो आपके थप्पड़ से या डंडे से ज्यादा बड़ा घाव करते हैं। वो बहुत डेंजरस है। तो मैं इसको 3 कैटेगरीज में बांटता हूं। एक तो आप फिजिकल हिटिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब आप बच्चे को पीट रहे हैं तो आप कुछ बोल भी रहे हैं, तो आप वर्बल अब्यूज भी कर रहे हैं। और जब आप पीट रहे हैं और बोल रहे हैं तो उसका सीधा साधा इंपैक्ट बच्चे के इमोशंस पे पड़ रहा है। तो आप बच्चे को खाली पीट नहीं रहे, आप अब्यूज भी कर रहे हैं और आप बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज डाल रहे हैं जो वर्बल, इमोशनल और फिजिकल हिटिंग या इंपैक्ट की। प्लीज बी केयरफुल। आपका एक एक शब्द बच्चे के लिए चुना हुआ मोती होता है। आपके हर शब्द का बच्चा बहुत बड़ा वैल्यू निकालता है। तो आपको फिजिकल, वर्बल और इमोशनल तीनों ही तरह की पिटाई से बच्चों को बचाना होगा। कई बार आप पिटाई नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी कुछ शब्द आपके मुंह से ऐसे निकल जाते हैं जो बच्चे को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट करते हैं, बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं और बच्चे की मेमोरीज में वो जाके स्टोर हो जाता है और बच्चा जिंदगी भर उसको नहीं भूल पाता है। तो इमोशंस के साथ खेलना बहुत नुकसानदायक है। वर्बल अब्यूज बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। फिजिकल अब्यूज भी नुकसानदायक है, वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को तोड़ देता है। तो आज से मैं सभी मम्मी और पापा लोग को रिक्वेस्ट करूंगा
कि बच्चों के साथ बात करते समय, मैंने पीछे एक वीडियो में आपको बोला था कि आपको जो बच्चे से करवाना है वही करवाइए। आपको बच्चा कुछ मांग रहा है और आप नहीं देना चाहते, मत दीजिए। किसी भी हाल में आप वेंट डाउन मत करिए अपने आप को, किसी भी हाल में आप सरेंडर मत करिए। आपको करना क्या है, पोलाइटली, फर्मली बच्चे को यह एक्सप्लेन कर देना है कि आप ये क्यों नहीं करना चाहते या आप ये चीज उनको क्यों नहीं देना चाहते। ऐसी सिचुएशन में हम बहुत छोटी छोटी चीजें करके अपने बच्चे का मोरल बूस्ट कर सकते हैं, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ बूस्ट कर सकते हैं और उसको समाज में अपनी बात कहने में डर ना लगे, वैसा फियरलेस चाइल्ड बना सकते हैं। मेरा टारगेट है कि मैं हर हाल में अपने हिंदुस्तान के और जितने भी बच्चे बाहर से भी मुझसे जुड़ते हैं उन सब में एक क्वालिटी देखना चाहता हूं, वो काफी है उनकी जिंदगी को संवारने के लिए, और वो क्वालिटी है फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। बच्चे में डर नहीं होगा तो सेल्फ डिसिप्लिन होगा, डर के काम कर रहा होगा तो वो डिसिप्लिन होगा। हमको डिसिप्लिन नहीं चाहिए, हमको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए अपने बच्चे के अंदर, जिसको बहुत आसानी से बचपन में पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर डाल सकते हैं बच्चे की पर्सनालिटी में। और ये इतना बड़ा असेट होगा जिसके सामने आपका धन, आपकी संपत्ति कोई मायने नहीं रखती है। आप भले ही उसके लिए कुछ मत छोड़ के जाइए, उसको आप स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिसिप्लिन, फियरलेस बना दीजिए, अच्छा एजुकेशन दे दीजिए, अच्छा संस्कार दे दीजिए। कोई प्रॉपर्टी वैल्यू नहीं रखती उसके सामने। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक कहावत को कि पूत सपूत को क्या धन संचय और पूत कपूत को क्या धन संचय। यदि आपका पुत्र सपुत्र है, पुत्री सपुत्री है, तो उनके लिए कोई धन अर्जित करने की आपको आवश्यकता नहीं, वो अपने आप क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में। मगर आपने धन तो अर्जित कर दिया, उसका संचय भी कर लिया, मगर संस्कार नहीं दे पाए, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं दे पाए, तो आपने जितना भी पैसा इकट्ठा किया वो सब बेकार है। आपकी पीठ मुड़ते ही सब खत्म हो जाएगा और बच्चे उसी रास्ते पे चलेंगे जिस तरह के संस्कार उनको दिए गए थे। तो मैं इसको जोड़ के देखता हूं, जो फिजिकल, वर्बल एंड इमोशनल पनिशमेंट है बच्चों के लिए, ये उनको फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनने देना चाहता। मैं फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा कैसे अचीव किया जाए, इस पर आगे भी किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा, ताकि हमारे बच्चों को हम वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम दे सकें जहां वो फियरलेस हो सकें और सेल्फ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ बना सकें। और ऐसा यदि आपने कर दिया तो आप अपनी ही नहीं, अपने परिवार की ही नहीं, अपने बच्चे की ही नहीं, पूरे देश की और वर्ल्ड की मदद कर रहे होंगे कि आप एक वर्ल्ड को बड़ा ही सुलझा हुआ, संस्कारी सिटीजन, नॉन डिपेंडेंट सिटीजन, जैसे आज हम अपने देश में देखते हैं कि बेरोजगारों की बहुत लंबी लाइन है, वो सरकारी बेनिफिट्स पे जीने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी बेनिफिट्स जब बड़ी पॉपुलेशन को दिए जाते हैं तो डेवलपमेंट रुक जाता है देश का। आप अपने बच्चे को संवार के अपने परिवार में तो वैल्यू ऐड कर ही रहे हैं, आप देश के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों फ्रंट्स पे आप विजयी साबित होंगे और इन छोटे छोटे सजेशंस को मानते हुए अपने बच्चों में वो संस्कार डालेंगे। और आज से ही फिजिकल, वर्बल, इमोशनल और किसी भी तरह का एक और चीज है, सरकास्टिक, बच्चे बड़ा यूज करते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत ही सरकास्टिक हैं, वो सरकास्टिक लैंग्वेज तो बहुत चुभती है, उस पर भी ध्यान रखें। और जब आप इन सब चीजों का केयर कर लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम हर घर में फियरलेसली सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे देखेंगे और वही आगे जाकर देश को आगे ले जाने के लिए एक सुदृढ़ समाज का निर्माण करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप इसमें जो मैंने मुहिम छेड़ी है
इसमें आप मेरा साथ देने जा रहे हैं। धन्यवाद।